अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप कहते हैं कि दर्शन में देख के मैं बोलता हूँ, वो दर्शन क्या चीज़ है वो, और ये एग्जाम्पल देकर समझाइए कि दर्शन चीज़ क्या है। दर्शन चीज क्या है? मैं कहता हूं कि मेरा खुद का अनुभव दर्शन है। तो दर्शन क्या है? दर्शन का मतलब होता है विजन। वो विजन का मतलब होता है सनातन सत्य, यानी सैद्धांतिक सत्य का विजन होता है अनुभव के बाद, जो कभी परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बर्थ टू बर्थ वो अपग्रेड होगा, मगर वो कभी मिटेगा नहीं। वो दर्शन है। दर्शन बर्थ टू बर्थ करीब होता है विथ योर डेवलपमेंट। दर्शन किसको कहते हैं? सैद्धांतिक ज्ञान का विजन, श्रद्धा के ज्ञान का विजन नहीं, सैद्धांतिक ज्ञान का विजन। मैं स्थूल एग्जाम्पल दूं, दर्शन का मतलब क्या है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ज्ञान में दर्शन क्या कहते हैं वो अलग बात है, मगर मैं आपको स्थूल एग्जाम्पल दे दूं। जैसे दो मित्र एक ही गांव में रहते हैं और वो 40-50 साल से वो साथ में ही रहते हैं। तीसरा मित्र था, वो 10 साल के बाद गांव में से बाहर निकल गया शहर में। वो पढ़ाई भी वहाँ किया, जॉब भी वहाँ किया, शादी भी वहाँ किया और अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दो में से एक मित्र गांव में से वो मित्र को मिलने के लिए गया सिटी में 15-20-25 साल के बाद। अभी वो मित्र प्रश्न करता है कि ये तीसरा मेरा मित्र है, वो क्या कर रहा है? तो वो कहता है खेती कर रहा है। उन्होंने शादी किया है? तो क्या हाँ शादी किया है। कहाँ किया है? तो कि ये गांव में किया है। कितने बच्चे हैं? तो कि 2 बच्चे हैं। वो क्या कर रहे हैं? तो कि पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार में कौन है? तो फादर मदर है। उनकी हेल्थ कैसी है? तो भी बताएगा। तो ये नॉलेज है या विजन है उनका? एक व्यक्ति के बारे में वो जानता है, उसका विजन है। व्यक्ति के बारे में रिलेटिव सत्य की बात करता हूं, यहां सैद्धांतिक सत्य नहीं है, मगर एक व्यक्ति के लिए उसका विजन पूरा है। मगर आप कहोगे कि चंद्रलाल क्या करता है? बस मजे में है, तो वहां उत्तर क्या हो गया? खत्म हो गया। तो क्या आपके पास इतना ही विजन है? मैं आपको प्रश्न करूंगा कि आपके भाई कैसे हैं? आप कहोगे मजामा है, तो वो उत्तर तो खत्म हो गया। मगर आपको आपके भाई के लिए इतना ही ज्ञान आपके पास है। मगर मैं जितना प्रश्न करूंगा आप उत्तर दोगे, क्योंकि पूरा विजन है। मगर प्रश्न नहीं करूंगा तो मेरे पास विजन पूरा है। आप प्रश्न करोगे तो उत्तर, नहीं करोगे तो नहीं निकलेगा। विजन तो पूरा है, मगर बिना प्रश्न निकलता। तो इसलिए बार बार कहता हूं प्रश्न करो। नहीं बोलता हूं मैं? कहता हूं कि नहीं कहता हूं? नहीं करोगे तो उत्तर नहीं निकलेगा। ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं आपको उत्तर दे सकूं। आप प्रश्न करोगे, उसके रेफरेंस से निकलेंगे। आप समझे ना? इसीलिए भाषा के रूप में विज्ञान को प्रेजेंट करना वो किसी की फ्रीडम नहीं है। अंदर अनुभव होने के नाते भी क्या बताया? अगर अंदर अनुभव है फिर भी बाहर प्रेजेंट करने की फ्रीडम किसी के पास नहीं है। न राम के पास थी, न कृष्ण के पास थी, न महावीर के पास थी, न दादा भगवान के पास थी। बिना संजोग विज्ञान बाहर नहीं निकलेगा। ये कुदरत का कानून है, ये मेरा कानून नहीं है। उसमें किसी की फ्रीडम नहीं है, मगर विजन है। क्या है? मगर निकलेगा संजोग क्या है? अगर नहीं प्रश्न करोगे तो निकलेगा नहीं, मगर इसमें मेरे विजन में कमी नहीं है। क्या बताया?
दादा भगवान के विजन में कमी नहीं थी, विजन तो फुल था, मगर पूछने वाले नहीं मिले तो विज्ञान बाहर। और इसीलिए 87 में उसको बोलना पड़ा कि मेरी बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला। वो 87 में बोले, लास्ट ईयर। आप समझे? क्योंकि जब प्रश्न करने वाले नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? उनके पास नहीं था, वो प्रश्न नहीं है, मगर प्रश्न करने वाले नहीं हो तो क्या करेंगे? अगर आप यहाँ आए सब बराबर है, कोई प्रश्न नहीं करोगे तो ये बातें निकलती है बातें। प्रश्न करोगे तो निकलेगी ना, नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? यस। તમે કહો છો ને, आप बोलते हो ना कि अनुभवी की कीमत है, मेरे जाने के बाद ये वाणी किसी काम की नहीं है। तो उसको थोड़ा और समझे कि जैसे पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर हो गए, उसके जाने के बाद उसकी ग्रेविटी, उसने जो भी शब्द किए थे वो लोग समझ सकते थे, तब तक उसका मोक्ष होता था, ऐसा सुना है, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद बहुत जल्द महावीर स्वामी आ गए, क्योंकि लोग उनके ही दीक्षा लिए हुए जो उनके थे वो भी नहीं समझते थे। उसके बाद इसके लिए महावीर का जन्म जल्दी हुआ। तो आपकी बातों को इस तरह से समझे। और दूसरा लिंक ये है कि जैसे कृष्ण भगवान का मोक्ष हम नहीं मानते हैं, लेकिन उनकी बातों से अर्जुन का मोक्ष हो गया। अब जैसे आपकी बात मैं जितनी भी समझता हूँ, तो मैं एक सिंपल केवली मोक्ष हूँ, तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन आपका डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि आपको काफ़ी आगे जाके किसी का कल्याण करके जाने का आपका कर्म है। तो जब तक आप है और आप नहीं है, वो दोनों के बीच आपकी वाणी की जितनी ग्रेविटी है, जितना लोग समझते हैं, तो वो वहाँ तक तो पहुँचेगा ही। वो बात को तो आप समर्थन देते हो ना? प्रत्यक्ष जाने के बाद वो रिलेटिव सत्य बन जाती है, क्योंकि एक्सप्लेन करने वाला होए वो अनुभवी नहीं है। उसके जाने के बाद तो बुद्धि से उसका आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा? बुद्धि से। अगर दादा भगवान की आप्तवाणी बन गई, क्या बताया? आप्तवाणी बन 114 जो उनकी ओरिजिनल स्पीच है, बराबर है? हाँ हाँ। मगर दादा भगवान ने खुद कहा, मेरे जाने के बाद मेरी आप्तवाणी 2% भी फल नहीं देगी। बात सही है, लेकिन उनको अभी सच मानते हैं, तो कृष्ण भगवान की वाणी और अर्जुन को क्या समझे? वो तो प्रत्यक्ष है ना दोनों। अच्छा, मतलब हाँ समझ, तो बैठ गया लिंक कि जैसे आपने हमको मोक्ष का मार्ग बताया तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन आपका पेंडिंग रहेगा, वो किस्सा हो गया है। समझ गया। और एक बार शिष्य का केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष हो जाएगा, हो सकता है, हो गया। और गुरु को तो अभी नरक गति मिली है, तो 10 साल के बाद उसका जन्म होगा, 10 साल के बाद हो जाएगा। समझ गया लिंक हो गए। और एक थोड़ा गुत्था सुलझा दो कि मैं आपको कभी कि भाई मैं, आप भले बोलते हो कि तीसरा प्रतिष्ठित आत्मा है, लेकिन मेरे को इसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि भाई आत्मा और बॉडी दो ही समझो। उसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे आत्मा पर कोटेड होते हैं कर्म का, क्योंकि लास्ट कोटेड भी बाकी है, तो केवल ज्ञान नहीं है। तो अब चालू सत्संग में उसमें एक दुविधा ये आई सोचते सोचते कि जैसे लास्ट कोटेड बाकी है और उसके बाद ही केवल ज्ञान, उस बात को अगर मैं समर्थन देता हूँ तो केवल ज्ञान तो उनका हो चुका है और कर्म बाकी है। तो आप प्रतिष्ठित आत्मा को थोड़ा मेरे तरीके से कुछ ज़्यादा समझाइए। तकलीफ कहाँ हुई? जैसे ये कोटेड बाकी है तो उसके बाद मोक्ष है, तो अभी उसका मोक्ष तय है और कोटिंग बाकी है, तो वो चीज़ थोड़ा समझा दो मेरे को। जैसे अपना बर्थ लास्ट बर्थ समझते हैं, उसमें शुरुआत में कर्म बाकी है, युद्ध करना ये वो, और उसके बाद वो मोक्ष में जाता है, तो वो तीसरी चीज को समझना तो पड़ेगा। नहीं, ये आपने जो एक्सप्लेन किया वो सैद्धांतिक नहीं है, श्रद्धा के रूप में है। सिद्धांत ये होता है कि लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए पुरुषार्थ ही नहीं है। सिर्फ शरीर और आत्मा दो ही होता है। क्या होता है?
शरीर और आत्मा। देह का अंत होता है, आत्मा मोक्ष में जाता है। अज्ञान है नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। फिर आप प्रतिष्ठित आत्मा में भी दो चीज बताए, वो थोड़ा डिफेंस बस समझा दो। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो लास्ट ब्रीथ तक रहेगा तीर्थंकर का भी, मगर डिस्चार्ज से कोई मतलब नहीं है, वो समझ मैकेनिकल है। समझ गया। जैसे बॉडी मैकेनिकल है। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, उसके अगेंस्ट क्या शब्द यूज करते हैं आप? इसके अगेंस्ट मतलब प्रतिष्ठित आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित दो ही। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहो या चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। समझ गया, समझ। डिस्चार्ज का मतलब होता है रिजल्ट, चार्ज का मतलब होता है एग्जाम। अच्छा अच्छा, ओके। बोलिए। अभी ये विजन मिला है, अभी हम जीरो से ही हैं, अभी हमको अपग्रेड करना है। जैसे कभी आपने भी स्टार्ट किया हो तो जीरो से ही किया होगा, तो इतना अपग्रेडेशन आया है, तो ये कैसे रोज के इसमें करें, क्योंकि इसमें आगे बढ़ना है हमको। वैल्यू, इंटरेस्ट एंड एप्लीकेशन। क्या बताया? वैल्यू, इंटरेस्ट एंड एप्लीकेशन। तो अब पहले वैल्यू होना चाहिए आत्मा की। वैल्यू होगी तो फिर इंटरेस्ट रहेगा, और इंटरेस्ट होगा तो फिर एप्लीकेशन होगा, और एप्लीकेशन होने के बाद अपग्रेड होगा। आपका विजन क्या होगा? अपग्रेड होगा। तो उसके बाद एक्सपीरियंस होगा। वही विजन अपग्रेड हुआ, वही तो एक्सपीरियंस है ना, वही एक्सपीरियंस है। इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट तब होगा जब वैल्यू समझ में आएगी। मैं बाजार में से निकलता हूँ और मेरे एक हिस्से में 2 लाख रुपया का बंडल है, और यहाँ कुछ नहीं है, खाली है, और मैं भर बाजार में जाता हूँ, भीड़ वाले बाजार में से, तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ क्या रहेगा और यहाँ नहीं रहेगा। क्यों? वैल्यू है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो अटेंशन है। जब इंटरेस्ट वैल्यू नहीं है तो इंटरेस्ट ही। तो ये सब समझने की बात है। वैल्यू है तो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है तो एप्लीकेशन है, नहीं तो नहीं होगा ना। ये सब बातें मैंने कहा ना कि ये सब बातें समझने की जरूरत है। ये इसी को तो मैं साइंस कहता हूँ। ये ट्रेडिशनल ज्ञान नहीं है। ट्रेडिशनल ज्ञान तो क्या कहेगा? 5 आज्ञा का पालन करो, सत्साधन को फॉलो करो, सामायिक प्रतिगमन करो, आरती करो, कीर्तन भक्ति करो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैं कभी ये शब्दों का प्रयोग करता हूँ, मतलब ट्रेडिशनल नहीं है। ये शब्द का प्रयोग करूंगा तो क्या होगा? ट्रेडिशनल हो जाएगा, परंपरागत हो जाएगा ना। मैं इसका प्रयोग ही नहीं करता हूं अपने शब्दों से। करता हूं कभी? कोई प्रश्न करेंगे तो उत्तर के रूप में कहूंगा इसको। कोई कहता है कि आज्ञा का पालन जरूरी है कि नहीं, तो मैं कहूंगा आपको जरूरी है। जहां तक विज्ञान नहीं समझ में आता है वहां तक आज्ञा जरूरी है, तो उत्तर के फॉर्म में कहता हूं। मैं खुद 5 आज्ञा की बात नहीं करता हूं कि आपको 5 आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। ये मेरा ज्ञान नहीं होगा, मगर आपके ज्ञान के अंदर मैं उत्तर जरूर दूंगा। क्या दूंगा? आप समझे ना। कोई कहेंगे कि मैं सत साधन का पालन करूं या ना करूं, तो मैं कहूंगा करना चाहिए आपको। आप समझे ना। विज्ञान नहीं समझ में आया तो फिर क्या करोगे? स्वामी जी, दादा भगवान का आप्त सूत्र है 2430, जो आपको पता है वो समझाइए कि ये सत्संग कैसा है, यहाँ में ये नहीं करना, वो समझाइए। आप्त सूत्र नंबर 2430, 2430, ये आप्त सूत्र का नंबर है। ये लकी ड्रॉ का नंबर नहीं है। तो ये आप्त सूत्र का नंबर है। उसमें दादा भगवान ने कहा है हमारा पुरुषार्थ कैसा है, ये विज्ञान में पुरुषार्थ कैसा है। तप करो, जप करो, फलाना करो, आरती करो, सामायिक करो, प्रतिक्रम करो। ऐसा तूफान यहाँ नहीं होता है। क्या बताया? ये तूफान यहाँ मुक्ति के मार्ग में नहीं होता है। मुक्ति के मार्ग में तो जानना है
और समझना है, जानना है और समझना है। जिसने जान लिया, समझ लिया, वो आगे निकल गया अनुभव के मार्ग में, और जो करता रहा वो वहां का वहां ही रहा। वो करते ही रहेंगे। आप समझे ना? तो ये दादा भगवान का आप तो सूत्र है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, समझ में आया ना? ज्ञानी को तो ज्ञानी जागृति देते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर क्या करेंगे? मेरे को भी लोग कहते हैं कि स्वामी जी माला गिनने की जरूरत नहीं। मैं क्या कहूँगा, नहीं गिनूँ? ऐसा कहूँ भाई, आपको अच्छा लगता है तो गिनो, नहीं, इसमें तकलीफ क्या है? न माला को तकलीफ, न आपको तकलीफ, मेरे को क्या तकलीफ है? आप ऐसा कहोगे, प्रश्न करोगे कि मुक्ति के लिए माला की जरूरत है, तो मैं उसी प्रकार से उत्तर दूंगा। मगर सिर्फ आप कहोगे माला गिनना जरूरी है कि नहीं, तो मैं कहूँगा तकलीफ क्या है भी आपको? आप समझे कि नहीं? आपके प्रश्नों के मुताबिक मेरा उत्तर रहेगा। आपका प्रश्न कौन से एंगल का है, उसी एंगल से मैं उत्तर दूंगा ना। अभी आप कहोगे कि भी अभी 1 बजने वाला है, स्वामी जी ये आध्यात्म विज्ञान के मुताबिक खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो मैं क्या कहूँगा, नहीं खाना चाहिए। ये शरीर की रिक्वायरमेंट है, क्या है ये आपका समझोगे। मगर खाने वाला कौन है और आप कौन है, वो दोनों को अलग रखो, बस ये विज्ञान है। और खाना ना खाना थोड़ी साइंस है, वो तो उदय कर्म है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी मेरे सामने आते हैं, तो क्या करेंगे? उत्तर तो देना ही है। और फिर ये ऐसा उत्तर दूंगा तो लोग गलत रास्ते भी निकल जाएंगे। वो कहेंगे स्वामी जी ने कहा है कि माला गिनना चाहिए। अरे भाई, उन्होंने पूछा तो मैंने कहा। दादा भगवान के साथ ऐसा हुआ था। अमेरिका के अंदर एक बहन थी, उन्होंने ज्ञान लिया था और 2 साल से दादा भगवान के पास अमेरिका में आते थे। तो एक बार उनके भाई को लेके गई, बड़े भाई थे 35-40 साल के, तो उनको लेके गई दादा भगवान के सामने और फिर परिचय करवाया। फिर सत्संग करते करते वो बहन ने बताया कि दादाजी मेरा जो भाई है ना, वो तो 1 गैलन हर रोज बियर पीता है। कितना? 1 गैलन यानी 4.5 लीटर अप्रोक्सीमेट। इतना बियर एवरीडे पीता है। तो फिर दादा भगवान ने कहा तुमको आनंद आता है? तो बोला आनंद तो नहीं आता है, मगर क्या करें, मैं हैबिचुएटेड हो गया। क्या हो गया? हैबिचुएटेड हो गया। फिर तुमको पसंद है? बोला नहीं पसंद है। आपको ये पीना बंद करना है? तो बोला हाँ, उससे मैं छूट जाऊँ तो मेरे लिए अच्छा है। तो दादा भगवान ने कहा कि ऐसा काम करो, तुम गैलन छोड़ दो, अभी 1 बोतल पीना हर रोज। जब भी प्यास लगे पीने की तो 1 घूंट पीना, फिर रख देने का। फिर प्यास लगे 1 घूंट पीना, रख देने का, मगर बोतल से ज़्यादा नहीं पीने का, पर डे। तो लोगों ने क्या समझा, दादा ने 1 बोतल की छूट दे दिया। अरे भाई, प्रश्न करने वाला कौन है? तू किसको? तो ये ऐसा होता रहेगा, क्या करेंगे? वो प्रश्न करने वालों के आधार से उत्तर निकला है, तो यहाँ सेट कर देगा वो पीने वाला कि लो दादा ने खुद नहीं 1 बोतल का छूट दे दिया है, अभी तुम क्यों परेशान कर दियो? तो ऐसा होता है, ये सिचुएशन देखने का होता है। यहाँ ये सनातन सत्य नहीं है, ये व्यवहार सत्य है। सब्जेक्ट टू पर्सन है, नॉट सब्जेक्ट टू ऑल। यस यस। जैसे अभी रोज आप चालू करते हो सत्संग, तब भगवान से सबसे प्रार्थना करते हो, तो एक क्रिया है। क्रिया ही तो है। तो क्रिया तो इसमें लागू नहीं होता ना? क्रिया उदय कर्म है ना, तो करना पड़ता है। उदय कर्म का मतलब क्या है? मेरे को श्वास लेना है, चॉइस है। वो तो आप सोच के ही करते हो ना कि भगवान से प्रार्थना मांगो। उदय कर्म का मतलब क्या है? जन्म का जो भी है वो बस कर्म में आता है। हम सब यहाँ इकट्ठे हो, उसका मतलब क्या है? क्या? हम सब इकट्ठे हुए, वो पुरुषार्थ है या उदय कर्म है? उदय कर्म है। खत्म हो गई बात। फिर मैं बोलूंगा वो उदय कर्म नहीं है। क्या? मैं बोलूंगा वो उदय कर्म नहीं है। आप बोल रहे हो उदय कर्म है। आप प्रश्न करेंगे वो उदय कर्म नहीं है, उदय तो कर्म प्रश्न कहाँ है आपका? तो अभी जैसे आपने बताया कि 9 कलम करना या चरण विधि करना वो जरूरी नहीं है। पुरुषार्थ नहीं है। क्या बताया मैंने? विज्ञान के हिसाब से पुरुषार्थ नहीं है, श्रद्धा से या रिलेटिव सत्य से वो पुरुषार्थ है। तो वो सहायक है मोक्ष मार्ग के लिए। मोक्ष मार्ग के लिए सहायक हो सकते हैं,
अगर विज्ञान समझ में आया तो, नहीं आया तो पुण्य के मार्ग में तो सहायक होगा ही। विज्ञान का सेंटर पॉइंट है अज्ञान को नाश करो। क्या है? अगर क्रिया को पुरुषार्थ मानोगे वही अज्ञान है, तो अज्ञान से अज्ञान जाएगा। मैं आरती करूंगा और कहूंगा ये पुरुषार्थ है, फिर कल करूंगा फिर कहूंगा पुरुषार्थ है, तो अज्ञान जाएगा, मगर पुण्य तो बनेगा ना। तो अज्ञान से अज्ञान नहीं जाएगा, विज्ञान से अज्ञान जाएगा। विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य, अज्ञान का मतलब होता है व्यवहार सत्य। तो व्यवहार सत्य को निकालने के लिए सनातन सत्य चाहिए, उसमें गलत सही की बात ही नहीं है। रिलेटिव सत्य का मतलब पाप पुण्य, सनातन सत्य का मतलब होता है पाप पुण्य से मुक्ति, यानी अज्ञान से मुक्ति। ये सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। क्या है?